हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है उत्कर्ष के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज करेंगे एक महत्वपूर्ण टॉपिक का गहन विस्तारित विश्लेषण। परीक्षा की दृष्टि से ये टॉपिक अति महत्वपूर्ण है। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं। कक्षा 11वीं में जो भू आकृति एवं संरचना से संबंधित भारतीय भूगोल का अध्याय है उसमें यह टॉपिक दिया गया है और आज के हमारे टॉपिक का नाम है सह्याद्री। तो जानेंगे सह्याद्री क्या है, किस प्रकार से भारत में इसकी अवस्थिति है, इसके विभिन्न नाम क्या है और इसकी अन्य महत्वपूर्ण विशेषताएं कौन कौन सी हैं जो हमें जानना अति आवश्यक है। तो चलिए करते हैं आरंभ। तो हमें यहां पे ध्यान में रखना है शानदार तरीके से, धुआंधार तरीके से, जोश और जुनून के साथ। अगर हम भारतीय मानचित्र के अंतर्गत अवस्थिति को देखने का प्रयास करें तो मूल रूप से हमें इसकी अवस्थिति पश्चिमी तट के समानांतर देखने को मिलती है। तो जैसा आप यहाँ पे देख पा रहे हैं बहुत ही बढ़िया तरीके से जोश जुनून के साथ, ये हैं पश्चिमी घाट और पश्चिमी घाट के अंतर्गत जो मुख्य राज्य आते हैं वो हैं महाराष्ट्र, गोवा राज्य, कर्नाटक राज्य, केरल राज्य और यहां पर अगर हम बात करें तो वो है तमिलनाडु राज्य। मूल रूप से अगर हम यहां पे देखें बहुत ही बढ़िया तरीके से, शानदार तरीके से, तो महाराष्ट्र राज्य में पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। अगर मैं बात करूं मूल रूप से कर्नाटक और तमिलनाडु की, तो कर्नाटक और तमिलनाडु में इनको अगर हम यहां पर देखें तो नीलगिरी की पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। और अगर हम बात करें केरल की, किसकी बात करें, केरल की बात करें तो केरल राज्य में अन्नामलाई एवं कार्डामम यानी इलायची की पहाड़ियों के रूप में इनको जाना जाता है। अगर हम बात करें पश्चिमी घाट की सर्वोच्च पर्वत चोटी की, तो पश्चिमी घाट की जो सर्वोच्च पर्वत चोटी है उसे हम जानते हैं अनाई मुड़ी के नाम से। यह हमें यहां पे ध्यान में रखना है शानदार तरीके से, धुआंधार तरीके से। उसके अलावा अगर हम बात करें पश्चिमी घाट के महत्व का, तो पश्चिमी घाट है वो मॉनसून के दौरान महत्वपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप में भूमिका निभाता है। उसके अलावा अगर हम यहां पर बात करें शानदार तरीके से, जो भारत की प्रायद्वीपीय भारत की जो महत्वपूर्ण नदियां हैं उनका ये उद्गम स्रोत भी है। अगर हम यहाँ पे बात करें गोदावरी की, अगर हम बात करें यहाँ पर कृष्णा की, अगर हम बात करें कावेरी आदि नदियों की, तो इन सबका जो उद्गम स्रोत है वो हमारा पश्चिमी घाट माना जाता है। तो एक एक बिंदु समझना है, एक एक बिंदु का गहन विस्तारित विश्लेषण करना है शानदार तरीके से, धुआंधार तरीके से। अगर हम बात करें बहुत ही बढ़िया तरीके से जोश और जुनून के साथ यहां पर पाई जाने वाली वनस्पति के बारे में, तो यहां पे अगर हम बात करें शानदार तरीके से, धुआंधार तरीके से, जोश और जुनून के साथ, तो यहां की जो वनस्पति है वो हमें ध्यान में रखना है सदाबहार जो वन है, एवरग्रीन फॉरेस्ट है, वो यहां पर पाए जाते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण भाग है वो है अर्ध सदाबहार वनों के रूप में, बहुत ही बढ़िया शानदार धुआंधार तरीके से। तो वनस्पति के मामले में अगर हम यहां पर देखें जैव विविधता
के क्षेत्र की अगर हम बात करें तो पश्चिमी घाट की महत्वपूर्ण भूमिका यहां पर मानी जाती है। इसके अलावा बहुत ही महत्वपूर्ण जो वन्य जीव हैं उनका भी यहां पे संरक्षण स्थल है। अगर आपने सुना है भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व, बिल्कुल भारत का जो पहला बायोस्फीयर रिजर्व था, तो यहां पे देखिए भारत का पहला जीव मंडल निश्चय, जिसे हम बायोस्फीयर रिजर्व के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? जिसे हम बायोस्फीयर रिजर्व के नाम से जानते हैं। और ये भारत का जो पहला बायोस्फीयर रिजर्व है इसका नाम है नीलगिरी जीव मंडल निश्चय। तो ये सब बिंदु भी हमें यहां पर समझने अति आवश्यक है, जिससे हमारी तैयारी और भी शानदार होती है, धुआंधार होती है। अगर हम बात करें यहां पे सर्वोच्च चोटी की, तो यहां पे आप देखिए शानदार तरीके से, धुआंधार तरीके से, तो पश्चिमी घाट की सर्वोच्च जो चोटी है, ये चोटी अनाई मुड़ी के नाम से जानी जाती है। इसकी जो ऊंचाई है 2695 मीटर है। दूसरा महत्वपूर्ण भाग, ये कौन सी पहाड़ी में स्थित है? तो ये अन्नामलाई की पहाड़ियों में स्थित है। ये भी आपको ध्यान में रखना है शानदार तरीके से, धुआंधार तरीके से। अगला महत्वपूर्ण बिंदु कि जो अन्नामलाई है इसमें स्थित जो अन्नाई मुड़ी है, तो अन्नाई मुड़ी का जो अर्थ है वो क्या होता है? तो अन्नाई मुड़ी को जाना जाता है एलिफेंट हेड के नाम से। किसके नाम से? एलिफेंट हेड के नाम से। हाथी का जो सिर होता है उसका इसके अंतर्गत अर्थ निकाला जाता है। ये भी आपको समझना अति आवश्यक है। और ये दक्षिण भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी है। दक्षिण भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी है, इसीलिए इसे दक्षिण भारत का माउंट एवरेस्ट भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? दक्षिण भारत का माउंट एवरेस्ट भी कहा जाता है। अगर हम दक्षिणी भारत की दूसरी सर्वोच्च चोटी की बात करें तो ये है डोडा बेटा। कौन सी है? डोडा बेटा, जो स्थित है नीलगिरी की पहाड़ियों में। कहां स्थित है? नीलगिरी की पहाड़ियों में। तो इस प्रकार से अगर आप देखेंगे तो बहुत ही विस्तृत जैव विविधता का ये क्षेत्र धनी है। विभिन्न प्रकार की वनस्पतियां, सदाबहार वन, अर्ध सदाबहार वन, विभिन्न प्रकार के वन्य जीव और दक्षिणी भारत की जो सर्वोच्च पर्वत चोटियां हैं वो भी यहां पर अवस्थित हैं। तो कुल मिला के अगर हम बात करें तो ये जैव विविधता, प्राकृतिक विविधता के मामले में बहुत ही धनी क्षेत्र है। और इस टॉपिक से महत्वपूर्ण प्रश्न हमेशा प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। जैसे आप यहां पे देखिए, अभी हाल ही में आयोजित की गई सीईटी परीक्षा में, जो सीईटी परीक्षा आयोजित की गई 27 और 28 सितंबर को, उसमें एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया। अब ये प्रश्न क्या है देखिए, पश्चिमी घाटों को किस राज्य में सह्याद्री के नाम से जाना जाता है? जल्दी से जल्दी आप सभी विद्यार्थियों को उत्तर देना है। क्या ये तमिलनाडु है?
क्या ये केरल है, कर्नाटक है अथवा महाराष्ट्र है? तो सही उत्तर क्या होगा? महाराष्ट्र, क्योंकि तमिलनाडु और कर्नाटक में इन्हें नीलगिरी के नाम से जाना जाता है और केरल में इन्हें महत्वपूर्ण रूप से अन्नामलाई और कार्डामम की पहाड़ियां, इलायची की पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। तो सही उत्तर क्या होगा? विकल्प सी जो है महाराष्ट्र। अगर हम बात करें दूसरे महत्वपूर्ण प्रश्न की जो इसी परीक्षा में पूछा गया, ये प्रश्न भी सीईटी परीक्षा में पूछा गया कक्षा 11वीं की भूगोल से, कि डोडा बेटा तमिलनाडु की सबसे उच्चतम चोटी है, यह निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला का एक महत्वपूर्ण भाग है? तो यहां देखिए पीर पंजाल नहीं है, अरावली सतपुड़ा नहीं है, सही उत्तर क्या है? नीलगिरी पर्वत। क्या होगा? नीलगिरी की जो पहाड़ियां हैं। और डोडा बेटा, जैसा अभी हमने यहां पर बात करी, डोडा बेटा जो दक्षिण भारत की क्या है? दक्षिणी भारत की दूसरी सर्वोच्च, क्या होगा? दूसरी सर्वोच्च पर्वत चोटी है। तो ये भी हमें यहां पर समझना अति आवश्यक है। तो इसीलिए कहा जाता है कि विकल्प बहुत मिलेंगे जीवन में राह भटकाने को, एक संकल्प उत्कर्ष ही काफी है मंजिल पाने को। सो विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट। और आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है, कमेंट बॉक्स में बताना है कि दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की सर्वोच्च पर्वत चोटी का क्या नाम है। विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट।